हाय ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स, ऑल माय ब्यूटीफुल किंग्स एंड क्वींस। आज की जो वीडियो है वो है कि क्या करें अगर वो आपके टेक्स्ट या कॉल का आंसर नहीं कर रहा है। क्या करना चाहिए अगर वो आपके टेक्स्ट या कॉल का आंसर नहीं कर रहे। और इसके साथ ये भी है कि आपके जो सिचुएशन के पूरी तरीक़े से डिटेल्स जानना है, आपको विस्तारित तरीके से फुल क्लैरिटी। उससे पहले मैं यहाँ पर आप लोगों को जो है आप लोगों को मैंने चक्रा कर रखा हुआ है। मैं देखूँगी कि कौन सी चक्रा आप लोगों की सही है, कौन सी चक्रा आपके थोड़ा बैलेंस करना ज़रूरी है, कि इसके बैलेंस है या किसके नहीं बैलेंस है। आप लोगों के पास 3 ऑप्शंस है। ये आपके हैं टाइगर आई, मैहोगिनी एंड ग्रीन जेट। टाइगर आई, मैहोगिनी एंड ग्रीन जेट, ये तीनों ऑप्शंस हैं आपके पास। आप कोई भी ऑप्शन चॉइस कर सकते हो। क्या करें अगर आपके वो फ़ोन कॉल या मैसेज का जवाब नहीं दे रहे हैं। पहले देखती हूँ कि जिन्होंने, आप आंखें बंद करके क्लोज करके 30 सेकंड्स के लिए वीडियो को पॉज कीजिए और आंखें क्लोज करके कोई भी एक ऑप्शन चॉइस करिए। कोई भी ऑप्शन चॉइस कर सकते हो, टाइगर आई, मैहोगिनी या ग्रीन जेट। अभी आगे में मैं टाइगर आई से शुरू कर रही हूँ। जिन्होंने टाइगर आई चॉइस किया था, देखते हैं कि आपकी कौन सी चक्र में बैलेंस करना ज़रूरी है। ये जो डाउज़र है ये चार्ज्ड है। इसको चार्ज करने की एक तरीका होती है, उसे डाउजिंग तरीका बोलते हैं, और वो प्रॉपरली चार्ज होती है। इसे सीखना पड़ता है। तो अगर आप कोई भी डाउज़र खरीद के ऐसे करोगे तो उसके सही नहीं आते। इसे चार्ज करना ज़रूरी होती है। चार्ज करोगे तो स्पिरिट गाइडेंस द्वारा घूमेंगे, नहीं चार्ज करोगे तो हवा में घूमेंगे। आप लोगों के बेस्ट चक्र बिल्कुल ठीक है। सैक्रल चक्र भी ठीक है। सोलर प्लेक्सस चक्र इम्बैलेंस्ड है। हार्ट चक्र ओके है। प्रॉपरली बैलेंस्ड भी नहीं बोलूँगी और इम्बैलेंस सिचुएशन में भी नहीं बोलूँगी। थ्रोट चक्र ठीक है, बैलेंस्ड है प्रॉपरली। थर्ड आई चक्र में प्रॉपर बैलेंस नहीं है। क्राउन चक्र बैलेंस्ड है। तो मेजर मेजर इश्यूज आपके सोलर प्लेक्सिस चक्र, हार्ट चक्र एंड थर्ड आई चक्र। मतलब आपके, आप परेशान तो हो ही, दिल से परेशान तो हो ही, और उसके साथ मुझे जो दिखाई दे रहा है कि आपके साथ आपके जो थर्ड आई चक्र है, मतलब आपकी सोच भी पूरा लॉकडाउन है। सोच सोच बिल्कुल आपके लॉक्ड है। और उसके साथ मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो परेशानी है, दिल से आपको परेशानी है, आपकी ख्वाहिशें भी ख़त्म है। तो ये एक चीज़ दिखाई दे रहा है मुझे। तो देखते हैं कि क्या करें अगर आपको उसके टेक्स्ट का या कॉल का कोई रिप्लाई नहीं आया तो। एक्चुअली क्या सिचुएशन है, क्यों नहीं रिप्लाई कर रहा है।
आप लोग सन मून राइजिंग में आप लोग हो कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसियन, लिब्रा, एक्वेरियन एंड जेमिनाई, एंड एरीज, लियो एंड सैजी। लिब्रा, एक्वेरियन, जेमिनाई, एरीज, लियो, सैजी, कैंसर, स्कॉर्पियन एंड पाइसियंस। आपका जो मुझे दिखाई दे रहा है कि क्या करना चाहिए आपको, मतलब यही दिखाई दे रहा है कि आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई होके रखा है, बहुत ज़्यादा। इस वक्त को आप लोगों के सेपरेशन चल रहे हैं और आप लोगों के बीच में इस वक्त में बहुत ज़्यादा लड़ाई हो चुका है। इस वक्त में नहीं, मैं बोलूँगी 4 महीना पहले, 4 महीना पहले आप लोगों के एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा लड़ाई हुआ था, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स थे। और इस वक्त में जो इंसान जिसके बारे में आप पूछ रहे हो, आपके बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कंपेनियन, पार्टनर, वो बिल्कुल एक ऐसे जगह पे चले गए कि वो उसको बिल्कुल मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स, कि वो दिमाग में कुछ और चल रहे, दिल में कुछ और चल रहे, दिल और दिमाग एक दूसरे के साथ लड़ाई कर रहे हैं। उसके दिमाग कह रहे हैं कि नहीं, उसे कॉल नहीं करना चाहिए, टेक्स्ट नहीं करना चाहिए, टेक्स्ट के रिप्लाई नहीं करना चाहिए, और दिल कुछ और बोल रहे हैं। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि एक न्यू बिगिनिंग भी उसके आ रही है। शायद 1 डेढ़ महीना हो रहे कि वो कोई फ्रेंड्स बनाए जिसके साथ उसके बातचीत चलते हैं, लेकिन उस इंसान के साथ वो खुश नहीं है। ये जो इंसान है, ये उस इंसान के साथ खुश नहीं है। हालांकि एक टाइम पास बोलो या किसी भी तरीक़ा से बोलो, उसने कोई एक कनेक्शन बनाए जो एक्चुअली इंसान को बनाना नहीं चाहिए, क्योंकि किसी के साथ टाइम पास क्यों करना है जब आपके दिल में कोई और है। लेकिन आप अभी भी उसके दिल में हो, आप उसके दिल में बसे हुए हो, और उसको उस चीज़ों से वो उभर के बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। आप हो उसके दिल में कहीं ना कहीं पर, आपकी एनर्जी है, और आपसे जो वो उसके सेपरेशन हुई है उसके लिए उसको एक कहीं ना कहीं पर रिग्रेट भी है। तो एक तरीक़ा से वो सोचते हैं कि आपसे बात कर ले, एक तरीक़ा से वो उसके दिमाग बोलते हैं कि नहीं, बात मत कर, बहुत ज़्यादा इंसल्टिंग होगा। तो इस तरीके से वो अपने अपने जो विश्वास है, अपने जो बिलीफ सिस्टम में है, वो रुके पड़े हुए हैं। इस वक्त को उसको मेडिटेशन या हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मैं आपका भी देख पा रही हूँ, आपके भी हार्ट चक्र बिल्कुल बंद है, आपके थर्ड आई चक्र पूरा बंद है। मतलब आप सोच भी नहीं पा रहे हो, और ना ही आपके दिल काम कर रहे हैं। दिल मतलब आपके दिल भी ठीक नहीं है। यू हैव लॉट्स ऑफ इश्यूज, और ऊपर से दिखाई दे रहा है आपके सोलर प्लेक्सिस चक्र भी बंद है। मतलब आपके जो है, आपकी इम्बैलेंस्ड है ये तीनों चक्र। तो सोलर प्लेक्सिस चक्र इम्बैलेंस है में है, चल रहे हैं, मतलब आपको बहुत ज़्यादा कोई भी विश, कोई भी ख्वाहिशें पूरा करने में दिक्कतें होंगी, क्योंकि वो जो चाहत है, वो जो एटीट्यूड रहते हैं विश पूरा करने की तरफ, वो भी आपके पास नहीं है। तो यहाँ पर जो दिखाई दे रहे हैं मुझे, इट्स लाइक कॉन्फ्लिक्ट्स जो भी है वो आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स के वजह से हुआ है। आप दोनों के 4 महीने पहले बहुत बड़ी एक लड़ाई हुआ, उसमें सारी चीज़ें ख़त्म हो गया, लेकिन अभी भी वो इंसान आपको याद करते हैं, आपको पाना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। सेपरेशन टाइम में भी आपको सोचते हैं। कोई और है उसके लाइफ में जो अभी अभी नया नया कनेक्शन बने हैं, लेकिन उसके साथ उसको एक्चुअल में कुछ इतना अच्छे रिलेशन मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसे दिखाई दे रहे उस इंसान के जाते हुए, वो इंसान को छोड़ते हुए, उसको इनफैक्ट या आपके बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कंपेनियन, पार्टनर झूठ भी बोलते हैं, कई हद तक झूठ बोलते हैं कि हाँ तुम अच्छे हो या तुम्हारे साथ मेरा अच्छा बन रहा है, जबकि वो एक्चुअल में आपको याद करते हैं बहुत ज़्यादा। और आप उसके पास लाइफ से आ रहे हो, आप उसके सोलमेट भी हो। जिन्होंने ये टाइगर आई चॉइस किया था, उनके डेट ऑफ बर्थ मुझे लगता है कि नंबर 3, 21 एंड 12 हो सकते हैं, नंबर 16 हो सकते हैं, number 2 and number 20, number 1, 10 and 28, number 22 and number 13, number 16 and number 24। इस तरीक़ा से ये सारे हो सकते हैं, नंबर 24, नंबर 6 एंड नंबर 15। इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। अगर डेट ऑफ बर्थ नहीं मैच करे तो आप सन मून राइजिंग में मैच कीजिए, आपके ज़ोडिएक साइन मैच कीजिए। और यही है कि आप लोगों के पास क्यों उसके मतलब रिप्लाई नहीं आ रहे, क्योंकि एक कॉन्फ्लिक्ट्स है, उसके दिमाग में कुछ चल रहा है और दिल में कुछ चल रहा है। वो दिल से तो चाहते हैं आपको मैसेज करे, कॉल करे, बात करे, लेकिन दिमाग कुछ और कह रहे हैं। तो वो उसमें कॉन्फ्लिक्ट्स में ही फंसे पड़े हुए हैं। अब उसके कॉन्फ्लिक्ट्स, उसके दिमाग और दिल एकदम अलग ही चीज़ें बोल रहे हैं। उस कॉन्फ्लिक्ट्स में वो इतना ज़्यादा फंस गया है कि उसको पता नहीं चल रहा है कि क्या करना चाहिए इस वक्त को, क्या नहीं करना चाहिए। आई थिंक इस वक्त को अगर आप उसे कॉल करोगे तो वो बेहतर है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स में जा रहे हैं, लेकिन आपको याद बहुत ज़्यादा करते हैं और प्यार भी बहुत ज़्यादा करते हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग।
आइए आप देखते हैं जिन्होंने मेहोगिनी चॉइस किया था उनके क्या रीडिंग आते हैं। देखते हैं कि आपके कौन सी चक्रा में इश्यूज है। मैं बार बार आपको बोल रही हूँ ये कोई भी पेंडुलम नहीं है, ये एक डाउजर है जिसे हम लोग कई सारा थेरेपी होती है, इम्यूनोलॉजी थेरेपी एंड 2-3 थेरेपी के साथ इस डाउजिंग को चार्ज करते हैं। तो आपके कोई भी डाउजिंग कुछ भी बोलेंगे तो वो सही नहीं होती है, इसको चार्ज करना पड़ती है, इसकी एक तरीका होती है। तो वो कोई भी डाउजिंग के येस या नो आंसर या कोई भी डाउजिंग अगर आप चक्रा में रखें और वो घूमे वो सही नहीं होती है। आपके बेस चक्र बैलेंस्ड है, दैट मीन्स रूट चक्र बैलेंस्ड है। सैक्रल चक्र बैलेंस नहीं है। सोलर प्लेक्सिस चक्र बैलेंस्ड है। हार्ट चक्र बैलेंस नहीं है। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, आप लोगों के सबके हार्ट चक्र में बहुत ज़्यादा इश्यूज है। थ्रोट चक्र बैलेंस्ड है। थर्ड आई चक्र बैलेंस नहीं है। यहाँ पर क्राउन चक्र भी बैलेंस नहीं है। क्राउन चक्र, थर्ड आई चक्र, हार्ट चक्र एंड सैक्रल चक्र। सैक्रल चक्र को अगर थोड़ा भी मैं इग्नोर कर सकती हूँ तो, लेकिन मैं ये समझ नहीं पा रही हूँ कि हार्ट चक्र, थर्ड आई चक्र और क्राउन चक्र आप चल कैसे रहे हो। क्योंकि थर्ड आई चक्र मतलब आपकी कोई थिंकिंग नहीं बचा है, और क्राउन चक्र मतलब आप बिल्कुल दिमाग भी नहीं लगा पा रहे हो, कहीं पर फोकस भी नहीं कर पा रहे हो, और हार्ट चक्र मतलब आप दिल से बहुत ज़्यादा परेशान हो। आइए देखते हैं कि क्यों उसके आपके टेक्स्ट या कॉल का रिप्लाई नहीं आया। विस्तारित तरीके से देखते हैं कि क्यों उसे आपके टेक्स्ट या कॉल का रिप्लाई नहीं आ रहा है। यहाँ पर कुछ और ही कहानी खुल के आ रही है। इससे पहले मैं बता दूं कि आप लोग सन मून राइजिंग में एरीज, लियो, सैजी एंड डेफिनेटली वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन एंड कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसियंस हो। एरीज, लियो, सैजी, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियन एंड पाइसियंस। आप लोगों के डेट ऑफ बर्थ नंबर 3, 12 एंड 21 हो सकते हैं, नंबर 4, 22 एंड 13,
9, 18 and 27, number 8, 26 and 17, number 7, 25 and 16, इसमें हो सकते हैं। यहाँ पर सिचुएशन बहुत अलग है। आपके टेक्स्ट या कॉल का वो रिप्लाई क्यों नहीं करते, क्योंकि आपको वो डिस्ट्रक्शन समझते हैं और आपको उसको उसको ऐसे भी लगता है कि आप उसको डिस्टर्ब करते हो, आप उसको बहुत ज़्यादा फोकस होने में डिस्टर्ब करते हो। ये जो इंसान है, जो आपके लवर है, आपके बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कंपेनियन, पार्टनर, ये इसको बहुत ज़्यादा मतलब सक्सेस की ज़रूरत है। ये सक्सेस के पीछे बहुत ज़्यादा भागते हैं, पैसा बनाने में, सक्सेस के पीछे। एक लैविश लाइफ उसको बहुत ज़्यादा पसंद है, जैसे कि मटेरियलिस्टिक लाइफ की चीज़ें हो, घर रहेगा, बड़ी गाड़ी रहेंगे, बहुत ज़्यादा पैसा रहेगा, बहुत सारे फन होंगे, बहुत बाहर में घूमने जाना या बाहर सेटल होना, ये सब उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आपके साथ आप इसको बहुत ज़्यादा, इस इंसान को बहुत ज़्यादा मदरली फिगर, फादरली फिगर, एक मदर फादर के जैसा बन के आप इसे बहुत ज़्यादा करते थे, बहुत ज़्यादा इसके ख्याल रखने लगे, सब कुछ इसकी देखभाल करने लगे। और इसलिए कर रहे थे क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है आपके पास लाइफ कनेक्शन, इधर तो ये आपके सोलमेट है या ट्विन फ्लेम है। आप बहुत ज़्यादा उसके लिए कर रहे थे और इस इंसान को लगा कि अगर आप वो उस आपके लिए इमोशनल होते जा रहे हैं, और इसीलिए उसने आपके तरफ से बिल्कुल विथड्रॉ किया है। और उसे लगा कि आप जो है, आप उसे उसको आपसे कहीं प्यार ना हो जाए, या उसे आपको प्यार, उससे उसको आपसे प्यार हो गया है। और इसीलिए वो उसने सोचा कि ये जो है, ये चीज़ें सही नहीं है, ये मुझे अपने जो अपना फोकस है उससे भटका रहे हैं। और उस फोकस से भटका रहे कि क्योंकि मैं बहुत कुछ बनना चाहता हूँ, मैं करियर में कुछ बड़ा करना चाहती हूँ, मैं अपना फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए कुछ करना चाहता हूँ, इस तरीक़े से उसके माइंड सेटअप था। तो वो उस चीज़ों को करने के लिए आपको ऑलमोस्ट इस रिलेशनशिप को डेड एंड कर दिया है। और अभी तो फ़िलहाल के लिए उसके फ़ोकस अगले 4 से लेके 6 महीने तक उसका फ़ोकस एक ही है कि वो उसको जॉब में, जिस जॉब में है, बिज़नेस में है, उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करना है, बहुत पैसा कमाना है और एक लाविश लाइफ़ जीना है। तो अभी मुझे नहीं लग रहा है कि इस साल के अंत तक भी ये इंसान आएँगे, क्योंकि मुझे 8-9 महीना आते-आते लग रहे हैं। मुझे ऐसे ही फ़ील होती है कि ये जब तक समझेगी, कम से कम 1 डेढ़ 2 साल हो जाएँगे, जब इस इंसान को प्रॉपर्ली आपके वैल्यू समझ में आएंगे। फ़िलहाल के लिए मुझे उसके मन में आपके लिए कोई वैल्यू है ऐसे मुझे दिखाई नहीं दे रहे। इस वक्त को आपका आपका बस इतना ही हो सकता है कि यूनिवर्स आपको कह रहे कि आप स्पिरिचुअली ग्रो करो, क्योंकि आपका ट्विन फ्लेम, ट्विन सोल है और वो जा चुका है। तो आपको भी बस यूनिवर्स इतना ही सजेस्ट कर रहे हैं कि आप अपना ग्रोथ देखो, आप अपने आप को बड़ा करो और अपने आप के ग्रोथ देखो और आप उसी में ही ध्यान दो। क्योंकि इस वक्त को मुझे किसी भी तरीक़े से नहीं लग रहा है कि इस इंसान के कोई भी कॉल, टेक्स्ट आपके पास आने वाला है। ये इंसान बिल्कुल आपके पास से जा चुका है। पहले भी ये कभी कोई रिलेशनशिप में था, वहाँ पर उसे धोखा मिला था, तो उसे, और फिर काफ़ी दिन तक उसने अपने करियर को हैम्पर किया था, उसके करियर के बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आए थे। तो उसे लगता है कि अगर आपके साथ ये रिलेशनशिप वो आगे और ज़्यादा कंटिन्यू करेंगे तो उसके करियर ख़राब हो जाएंगे। इसीलिए वो आपके आपके तरफ से बिल्कुल विथड्रॉ कर लिया है, इमोशनली, मेंटली पूरा विथड्रॉ कर लिया और करियर में फ़ोकस किया है, ज़्यादा पैसा कमाने में फ़ोकस किया है। उसे अभी करियर में रिकॉग्नाइजेशन चाहिए, उसे फेमस होना है, उसे बड़ी पोजीशन हासिल करना है या बिज़नेस में काफ़ी बड़ा बनना है। तो इस वक्त को उसके फ़ोकस आप नहीं हो। आपका आपको यूनिवर्स सजेस्ट कर रहे हैं कि आप स्पिरिचुअलिटी में रहिए, अपने ग्रोथ कीजिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ कीजिए। आगे में अपने आप सिचुएशन ठीक होगा और वो इंसान आपके पास वापस आएंगे। बट वो होते होते कम से कम मुझे लगता है कि यहाँ पर मुझे एक विजन आ रहा है कि कम से कम 1.5 से लेके 2 साल के टाइम है जब तक ये चीज़ होगा। आइए देखते हैं जिन्होंने ग्रीन जेट चॉइस किया था उनके क्या रीडिंग आते हैं। पहले चक्रा का देख लेंगे क्या प्रॉब्लम इश्यूज है कि भी नहीं है।
गाइज मैं फिर से बता रही हूँ, ये डाउज़र जो है ये नॉर्मल डाउज़र नहीं है, इसे हम लोग चार्ज करते हैं फिर डाउजिंग करते हैं। जो प्रॉपर डाउज़र होते हैं उसको पता होती है कैसे चार्ज करना है। आप लोग किसी भी डाउज़र को घुमा के जो भी आंसर दे रहे हैं उसमें विश्वास मत कीजिए, क्योंकि आपकी वो चार्ज नहीं होती है। सिर्फ जो लोग अच्छे से डाउजिंग करते हैं उन्हीं के पास जाइए, प्रोफेशनल डाउज़र के पास, क्योंकि वो अच्छे से चार्ज करना जानते हैं। उनके डाउज़र स्पिरिट दौरा घूमते हैं। आइए देखते हैं आपके बेस चक्र ठीक है कि नहीं। बेस चक्र या रूट चक्र प्रॉपर है। क्या आपके सोलर प्लेक्सिस चक्र ठीक है? सैक्रल चक्र ठीक है। सोलर प्लेक्सिस चक्र, ये भी ठीक है। हार्ट चक्र, किसी के भी इसमें जिन्होंने जितने भी व्यूवर्स थे किसी के भी मुझे हार्ट चक्र से ही नहीं दिखाई दे रहे, एनर्जी बहुत ही इम्बैलेंस्ड है। थ्रोट चक्र, या थ्रोट चक्र भी चॉक डाउन है, मतलब कम्युनिकेशन बिल्कुल ही बंद है। थर्ड आई चक्र, ये भी डैमेज्ड है, टोटली इम्बैलेंस्ड। सोच भी बंद है, कम्युनिकेशन भी नहीं कर पा रहे, दिल भी मुसीबत में है। इसका ठीक है। क्राउन चक्र, माइंड चल रहा है, थैंक्स गॉड। किसी किसी के तो माइंड भी नहीं चलता। हीलिंग कराइए, चक्रा बैलेंसिंग कराइए। आइए देखते हैं कि क्यों रिप्लाई नहीं आ रहा। इसलिए कॉल नहीं आया क्योंकि उसके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, तो आपको लेके कंफ्यूज है और आपको ऑलमोस्ट छोड़ ही चुके हैं। आपको भी ये बात पता था, तो आपके साथ बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स हुआ है और आजकल थर्ड पार्टी के साथ कम्युनिकेशन बहुत पॉजिटिव चल रहा है, बहुत बहुत बढ़िया कम्युनिकेशन चल रहा है इस इंसान के। आप लोग सन मून राइजिंग में लिब्रा, एक्वेरियन, जेमिनाई, वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न एंड एरीज, लियो, सैजी। एरीज, लियो, सैजी, लिब्रा, एक्वेरियन, जेमिनाई, वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न। आपको ये ऑलमोस्ट छोड़ ही चुका है। अभी अगले 5-6 महीने तक भी इसका ऐसे ही चलेगा। आप इनफैक्ट मुझे दिखाई दे रहा है अगले 8 मंथ्स तक ही ऐसे ही चलेगा। हो सकते हैं 8 मंथ्स के बाद ये चीज़ ठीक हो। थोड़ा टैरो में जो है अगले 6 से लेके 8 महीना, 12 महीने का पता चलते हैं। उसके आगे जैसे कि 2-3 साल आगे की बातें पता चलना थोड़ा मुश्किल होती है, टैरो में वो पता नहीं चलते। तो ये है कि अगले 8 महीना तक सही रहता है। और अगले आई मीन्स टू से अगले 8 महीने तक सही नहीं है, अगले 8 महीने तक इसका कोई चांसेस नहीं है। आफ्टर 8 मंथ्स देयर आर चांसेस कि हाँ शायद वो आपके पास वापस आ जाए। फिलहाल के लिए 8-9 महीने तक इसके पास थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो आप लोग। थर्ड पार्टी है, आपको पूरी तरह से बैक स्टेप कर दिया है। थर्ड पार्टी के साथ बिल्कुल बहुत अच्छा चल रहा है इसका, और अब पूरी तरह से आपके साथ बिल्कुल साइलेंट हो गया।
ऑलमोस्ट नो कम्युनिकेशन में चला गया या लो कम्युनिकेशन में, इसीलिए वो आपको आंसर नहीं दे रहे, क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ बहुत अच्छा चल रहा है और आपके साथ इस चीज़ों को लेके 5 हफ्ता 5 वीक्स या 5 मंथ्स पहले कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुए थे। मुझे ऐसे लग रहा है दिसंबर के करीब आप दोनों के बीच में एक प्रॉब्लम हुई और आपने या उसने आपको लेट गो कर दिया है। आगे में मुझे ऐसे नहीं दिखाई दे रहा है कि अगले 8-9 महीने में आपके साथ कुछ भी कॉन्टैक्ट्स बनने की चांसेस है, क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। और ये जो थर्ड पार्टी है, ये थर्ड पार्टी के साथ बिल्कुल बहुत अच्छे कम्युनिकेशन चल रहा है। एक ही चीज़ है कि आपके और उसके जो इंटीमेट कनेक्शन था, वो इंटीमेट कनेक्शन उसको बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, वो उसको लेके बहुत ज़्यादा उसे पसंद है। तो शायद उस इंटीमेट कनेक्शन के चलते हुए वो आपके पास आगे वापस आए। जो इंटीमेट कनेक्शन था, जो एक सेक्सुअल रिलेशनशिप या फिजिकल रिलेशनशिप थे, वो उसको बहुत ज़्यादा पसंद था, या फिजिकली या सेक्सुअली आपके साथ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं, बहुत अटैच फील करते हैं। इसीलिए आपके पास एक आने का चांसेस है आगे में, बट वो जो भी होगा वो 8 महीना तक तो होने की कोई चांसेस नहीं है, 7-8 मंथ्स के बाद ही ये वो चीज़ होंगे। तो इस वक्त वो आपको लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है और थर्ड पार्टी के साथ बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं, पूरी कम्युनिकेशन चल रहा है, पूरे तरीक़ा से लव रिलेशनशिप लव कनेक्शन चल रहा है। और आपके साथ तो कॉन्फ्लिक्ट हो ही गया था दिसंबर में, तो मुझे अभी नहीं दिखाई दे रहा कि ये आपके पास आते हुए। आप लोग के डेट ऑफ बर्थ हो सकता है 8, 26 and 17 and 15 and 12 and 5, 23 and 14 and definitely 17 and 10, number 10, 20 and 1, number 3, 12 and 21 and 20 and 2। इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, किसी किसी के लिए नंबर 16 भी हो सकते हैं। तो इनमें से अगर डेट ऑफ बर्थ नहीं मैच हो रही है तो आप ज़ोडिएक साइन मैच कीजिए। तो इसीलिए ये जो इंसान है ये आपके लिए बिल्कुल नहीं सोच रहे, क्योंकि इसके लाइफ में ऑलरेडी कोई है और उसके साथ बहुत अच्छा कम्युनिकेशन, बहुत अच्छा लव रिलेशनशिप चला रहे हैं। तो अगले 8 to 9 मंथ्स आप इस चीज़ों को भूल ही जाओ कि वो आपके मैसेज या कॉल का रिप्लाई करेंगे। यही सिचुएशन है, यही क्लैरिटी के साथ बोल सकती हूँ। आगे का प्रेयर कीजिए और हीलिंग कीजिए, क्योंकि आपके भी हार्ट चक्रा, थर्ड थ्रोट चक्रा, थर्ड आई चक्र सब बंद है। तो आप प्लीज़ हीलिंग लीजिए। और गाइस मैं सच में बहुत ज़्यादा मेहनत करके बनाती हूँ, इससे पहले कि मैं वीडियो बनाऊँ मैं मेडिटेशन करती हूँ बैठ के, ताकि एटलीस्ट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ मैं कनेक्ट हो पाऊँ। तो आप लोग प्लीज़ मुझे मेरी चैनल सब्सक्राइब कर देंगे तो बहुत खुश हो जाऊँगी। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।